जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। ₹1.25 की अर्जी से आप 1.25 करोड़ रुपए कमा सकते हो। यानी 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी है और इस दिन ₹1.25 की अर्जी आप बाबा को लगाते हो तो बाबा उस अर्जी को तुरंत स्वीकार करते हैं और उस ₹1.25 को 1.25 करोड़ में बदल सकते हैं। आपको सिर्फ अर्जी लगानी है, बाबा से प्रार्थना करनी है और अपने मन के भाव बाबा को बताने हैं। आपको इस दिन अगर आप उपवास करते हो तो ठीक है, नहीं करें तो भी कुछ नियमों का पालन आपको जरूर करना पड़ेगा। अगर आप बाबा की अर्जी लगा रहे हो तो आपको क्या करना है, इस दिन सबसे पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप अपने आसपास अगर पवित्र नदी है तो वहां जाके स्नान करके आए, और नहीं तो आप अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिलाएं और उससे स्नान करें। अपने घर पे बाबा श्याम की फोटो विग्रह है तो उसको भी गंगा जल से छींटे लगाकर पवित्र करें और उसके बाद आप अर्जी लगाना शुरू करें। अब ये अर्जी आप सुबह भी लगा सकते हो, शाम को भी लगा सकते हो और द्वादशी के दिन भी आप इस अर्जी को लगा सकते हो। लगानी आपको सच्चे मन से और भाव से है। अगर आपके अंदर बाबा के प्रति विश्वास नहीं है, सच्चा भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो आप भले ही स्किप कर देना, यहीं पे वीडियो को छोड़ देना। लेकिन अगर आप सच्चे मन से अर्जी लगाओगे तो आपकी अर्जी स्वीकार होगी। देवशयनी एकादशी 4 महीने तक, इसके बाद 4 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होंगे, तो ये आपके पास मौका है। और सिर्फ ₹1.25 की अर्जी लगाओ जो कि बाबा श्याम आपकी अर्जी तुरंत स्वीकार करें, क्योंकि बाबा श्याम तो भाव के भूखे हैं, वो पैसों के भूखे, करोड़ों के भूखे नहीं है। तो ₹1.25 की अर्जी आप लगाओ, बाबा तुरंत आपकी अर्जी को स्वीकार करेंगे। अब अगर आप सुबह लगा रहे हो और आपने उपवास किया है तो आप फलाहार करें, और नहीं किया है तो आप कुछ चीज़ें हैं, तामसिक चीज़ें आपको नहीं ग्रहण करनी है उस दिन, और एल्कोहल भी आपको नहीं ग्रहण करनी है। अगर आप ये सब चीज़ें करके बाबा को अर्जी लगा रहे हैं, बाबा के सामने आप बैठ के बाबा की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो इस चीज़ को स्किप कर देना। हमारे सनातन धर्म में ये चीज़ें मना है, तो इन चीज़ों का आपको जरूर ध्यान रखना है। अब बाबा के सामने बैठना है, गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना है और बाबा को कच्चे दूध में केसर डाल के और तुलसी दल डाल के आपको बाबा को भोग लगाना है। अब एक बात का ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी को टच नहीं करें और नहीं तोड़ें। उस दिन नहीं तुलसी जी में पानी दें। आप तो सिर्फ पहले दिन तुलसी तोड़ के फ्रिज में रखें, क्योंकि बेलपत्र और तुलसी 2 ऐसी चीज़ें जो कभी बासी नहीं होती हैं, तो आप पहले तोड़ के रखें। एकादशी के दिन आप तुलसी को नहीं छुएं। अब इस दिन आपको क्या करना है, पहले तो आपको तुलसी के पास शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना है और 5 परिक्रमा तुलसी जी की करनी है। ओम भगवते वासुदेव मंत्र, इस मंत्र का जाप करना है, या फिर ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करते हुए परिक्रमा करनी है। अब आपको अर्जी लगानी है बाबा श्याम के सामने। अब बाबा के सामने आपको बैठना है, गाय के घी का दीपक जलाना है, केसर वाला दूध जिसमें तुलसी दल डाल के आपको बाबा को भोग लगाना है। एक आपको 1.25 मीटर पीला भगवा या लाल रंग का कपड़ा लेना है। एक आपको नारियल लेना है, जटा वाला, पानी वाला, एक मोली लेनी है आपको, और एक कागज लेना है और एक लाल पेन लेना है, जो कि दुकान वाला भी उसको चला के नहीं देखे। कागज आप सफ़ेद ले सकते हैं, पीले रंग का ले सकते हैं। अब बाबा को इत्र चढ़ाना है और फूल चढ़ाने हैं। उसके बाद वो पर्ची जो आपने ली है उस पे ओम श्री श्याम देवाय लिखें, बाबा का ध्यान करें और उसके बाद बाबा को बताएं, अपने मन के भाव बाबा को बताएं कि हे बाबा, मेरी ये मनोकामना कब से अधूरी है, मैंने बार बार आपको अर्जी लगा दी है लेकिन मेरी अर्जी ने आपने सुनी नहीं है, आपने मेरी अर्जी तो खोल के भी नहीं देखी है, और ये अर्जी मैं आज के दिन लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, तो मुझे भरोसा है कि आज ये अर्जी मेरी ज़रूर खुलेगी। अब ये चीज़ आपको क्या करनी है, उसी पर्ची पे लिखनी है। जो आप बाबा को बोल के बता रहे हो वो उस पर्ची पे लिख देना है।
सबसे पहले ओम श्री श्याम देवाय नमः, उसके बाद आपके जो भी भाव आपने बाबा को बताए हैं वो पर्ची में लिखने और फिर बाबा को वापस पढ़ के सुनाना है। 125 रुपया आप ले लेना और फिर उस पर्ची को आपको समेट लेना है और जो कपड़ा आपने लिया उसके ऊपर नारियल रखना है और नारियल के ऊपर वो पर्ची रखनी है और फिर मोली से कपड़े से उसको बांध देनी है। एक चीज का ध्यान रखना, मोली के गांठ नहीं लगानी है, ऐसे ही आपको ऐसे चारों तरफ आपको उसको लपेटना है। मोली के गांठ नहीं लगानी है क्योंकि गांठ तो आपके जीवन में पहले ही लगी हुई है समस्याओं की, तो आपको गांठ नहीं लगानी है। अब वो आप वहीं पे बाबा के चरणों में आप रख दो और कहो कि हे बाबा, ये जब मेरी अर्जी आप स्वीकार कर लोगे तब मैं आपके वहां आऊंगा और इतने ये अर्जी मैं आपके सामने रखता हूँ और आपके ऊपर ये कर्ज चढ़ा देता हूँ कि आप मेरी इस अर्जी को कब स्वीकार कर रहे हो। फिर देखना 24 घंटे में आपको बाबा रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि जब बाबा के ऊपर आप कर्ज चढ़ा देते हो तो बाबा अपने भगत को वो चीज देते हैं और अपने ऊपर से वो कर्ज उतारते हैं। तो आप एकादशी के दिन ये अर्जी जरूर लगाना। अगर आप बाई चांस एकादशी के दिन नहीं लगाते हो तो आप द्वादशी के दिन भी लगा सकते हो, क्योंकि एकादशी, द्वादशी और गुरुवार, अमावस्या, इन दिन अगर आप बाबा को अर्जी लगाते हो तो बाबा अर्जी जल्दी स्वीकार करते हैं। लेकिन जब भी अर्जी लगाओ तो बाबा के प्रति विश्वास हो, आपकी श्रद्धा हो, आपके भाव सच्चे हो। अगर आप बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के लगाओगे तो वो अर्जी शायद आपकी कभी स्वीकार नहीं हो। इसलिए सच्चे मन से बाबा को अर्जी लगाना, फिर बाबा का चमत्कार देखना। इस 125 रुपये की अर्जी आपके जीवन में क्या चमत्कार लेके आती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर एक जयकारा बाबा का जरूर लगा देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।